नमस्कार, मैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों का हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम 3 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला हमारा विषय है परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 41,000 पदों पर वर्तमान सरकार जो प्रमोशन करने जा रही है। आप लोगों के सहयोग से हमने बेसिक शिक्षा नियमावली के रूल 5B और 3-4 5B के 5-6 को चैलेंज करने का काम किया, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया गया था काउंटर के दाखिल करने के लिए, और 4 हफ्ते को हमारे अधिवक्ता को समय दिया गया कि आप उस काउंटर का जवाब माननीय हाई कोर्ट में दाखिल करें। लगभग 5 हफ्ते बीत गए हैं और हो सकता है कि काउंटर इसी 15 तक आ जाए, क्योंकि मैं जब अभी कल मैं कोर्ट गया था तो कोर्ट में जाकर के हमने पता किया, सरकारी स्टैंडिंग काउंसिल थे तो उन्होंने बताया कि आपका जो काउंटर हुआ है हमने यहाँ से बना करके सचिव के पास भेज दिया है और बहुत जल्द जो है आपका काउंटर आ जाएगा और हम आपके अधिवक्ता को रिसीव करा देंगे। जैसे ही काउंटर आएगा, उस काउंटर में सरकार क्या तर्क देती है वो हमारी सीधी भर्ती का रास्ता वहीं से क्लियर होगा, क्योंकि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। कोर्ट ने ये पूछा था कि आप किस दशा में और कैसे 100% प्रमोशन कर रहे हैं, चाहे वो गणित विज्ञान का हो या सामाजिक विज्ञान का हो। ये लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण है, खास करके बीएड वालों के लिए, चाहे वो गणित विज्ञान के अभ्यर्थी हों, चाहे सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी हों, चाहे हिंदी संस्कृत अंग्रेजी के अभ्यर्थी हों। मैं सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्राइमरी से आशा छोड़ दीजिए। आपके लिए जूनियर में भर्ती प्राइमरी से भी ज़्यादा है, बस इतना है कि इसमें लड़ना पड़ेगा। और जैसे ही काउंटर आएगा हमारी तरफ से रिजवाइंडर दाखिल किया जाएगा। काउंटर की पूरी कॉपी जो है पीएस परिहार चैनल के माध्यम से हम दिखाने का भी काम करेंगे और उस काउंटर के एक एक बिंदु को, पूरे काउंटर के सार को पढ़ करके समझाने का भी काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि 15 तारीख तक काउंटर सरकार दे देगी। हमारा अगला जो महत्वपूर्ण विषय है वो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो बीएड के विपक्ष में जजमेंट आया है उसके संबंध में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को देख करके जितने भी यूट्यूबर चैनल हैं, केवल पीएस परिहार यूट्यूब चैनल को छोड़ करके बाकी जितने भी यूट्यूब वाले हैं, सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीएड का रास्ता प्राइमरी के लिए खुल गया, बीएड का रास्ता प्राइमरी के लिए खुल गया। मित्रों, मैं बताते चलूं कि ये लोग बीएड वालों को सिर्फ केवल गुमराह कर रहे हैं। 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट हुआ है, उस जजमेंट के अनुसार बीएड कभी भी 1 to 5 में सबमिट नहीं हो पाएगा। मान रहे हैं, और बीएड के अभ्यर्थियों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप जूनियर के लिए संघर्ष करें। हम उत्तर प्रदेश की उन बीएड भाई बहनों से यही निवेदन करूंगा कि हमारे साथ मात्र केवल 100 से 200 बीएड भाई बहन आ जाएं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको 25 से 30 हज़ार पदों पर जूनियर में भर्ती दिलवाने का काम करूंगा। हमारा दूसरा जो अहम विषय है वह है अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 के विवादित प्रश्नों के संबंध में, जिसको हमने माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से ऑर्डर करवाने का काम किया था। लगभग 727 अभ्यर्थियों में से जो पास हुए हैं, 25-26 अभ्यर्थियों की सूची हमारे पास है। हमने उसका प्रत्यावेदन भी माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से पीएनपी को रिसीव करवाने का काम किया है। ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी के साथ 1 महीने के बाद हम, यदि सरकार रिजल्ट को रिवाइज नहीं करती है तो हम कंटेम्प्ट करने का काम करेंगे। और वहीं दूसरी बात मैं आपको बताते चलूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीएनपी के माध्यम से 2021 टेट के संबंध में पीएनपी द्वारा यह बयान दिया जा रहा है कि पेपर में कि 2021 को लेकर के हम स्पेशल अपील करेंगे। तो मित्रों, अगर ये सब कुछ घटना हो रही है तो इसमें सबसे बड़ा दोष सत्येंद्र जी का है। 21 में हमारे भी साथ जुड़े थे,
एक बार जजमेंट हुआ, हमने दोबारा किसी को माननीय हाई कोर्ट में खड़ा करने का काम नहीं किया। 2019 के जजमेंट हमने कराया, हमने किसी को दोबारा हाई कोर्ट में पार्टी बनाने का काम नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर हम दोबारा अभ्यर्थियों को जोड़ करके माननीय हाई कोर्ट में जा करके सेम जजमेंट को दिखा करके आर्डर कराएंगे तो हो सकता है पीएनपी जो पहले रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसको लेकर के जो है स्पेशल अपील चली जाए। आज ये हम नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन सत्येंद्र जी आपके बुद्धि और दिमाग कहीं ना कहीं बेरोज़गारों के लिए एक प्रकार का अभिशाप बनेगा। जो चीज़ आपने किया है वो चीज़ आपको नहीं करना चाहिए था। मैं आपको बताते चलूं कि स्पेशल अपील के संबंध में अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 के जिन 5 प्रश्नों को हमने सिंगल बेंच में चैलेंज करने का काम किया था, उसमें से 2 प्रश्नों पर माननीय हाई कोर्ट द्वारा हमें जीत मिली। बाकी जो बचे 3 प्रश्न हैं, सरसों अनुच्छेद और सिंगल बेंच में चैलेंज करने का काम किया था, उसमें से 2 प्रश्नों पर माननीय हाई कोर्ट द्वारा हमें जीत मिली। बाकी जो बचे 3 प्रश्न हैं, सरसों अनुच्छेद और वर्धा, इन तीनों प्रश्नों पर स्पेशल अपील में लगभग 25 से 26 लोगों की सूची हमारे पास है। हमने उन लोगों से कहा था कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, ये रिजल्ट डिक्लेयर होने दीजिए, इसके बाद हम स्पेशल अपील करेंगे, क्योंकि 3 महीने का समय होता है स्पेशल अपील करने में। तो लगभग 3 महीने जो है पूरा हो रहे हैं और हमने भी ये मूड बनाया है कि हम उन 3 प्रश्नों अनुच्छेद 356, सरसों और वर्धा को लेकर के हम स्पेशल अपील जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन तीनों प्रश्नों पर भी हमें नंबर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। और यही आप लोगों से मैं अपील करूंगा कि जितने भी बीएड के भाई बहन हैं, आप लोग अपनी कमर कस लीजिए। आपके लिए सिर्फ केवल जूनियर बचा है, और जूनियर के लिए अगर मैं लड़ रहा हूं तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आप साथ आएं। हम उत्तर प्रदेश से मात्र केवल 100 से 200 भाई बहनों से अपील करूंगा, जिनको बेरोज़गारी की पीड़ा है वो हमारे साथ आएं और तन मन धन से लगें। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 20 से 25 हज़ार पदों पर भर्ती निकलवाने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। और जूनियर भर्ती के संबंध में जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।